तो करते हैं अभी अपन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। हमने ये प्रीवियस क्लास के अंदर फर्स्ट वाला कर लिया था। इसका सेकंड देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है टू कॉन्सेक्टिव होते हैं लगातार, है ना, इंटीजर्स इज 306। तो लगातार में जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आते हैं, सारे लगातार होते हैं। लेकिन अभी हमने कोई एक फिक्स नंबर नहीं पता, तो अपन ये बोल देते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x। भाई पहला नंबर कोई एक x है, देन नेक्स्ट नंबर कितना कौन सा होगा, नेक्स्ट नंबर जिसको अपन कॉन्जेक्टिव बोलते हैं, ये हो जाएगा y। तो करना ही नहीं है ना इसमें। भाई 5 से आगे 6 कैसे आता है, +1 करके, तो ये आ जाएगा x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है x × x+1 इज इक्वल्स टू 306। ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी इक्वेशन आ गई समझ में। अपने पास दो इंटीजर की बात की गई है, दो नंबर की बात कर गई। कभी भी कॉन्जेक्टिव वर्ड्स अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है एक वो खुद नंबर, एक उसका अगला नंबर। तो अभी ये हमें ये तो पता ही नहीं है भाई किस किस का है। देन अपन क्या कर देते हैं कि एक तो x मान लेते हैं, एक x+1 हो जाएगा नेक्स्ट। और तो इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने ये मल्टीप्लाई दोनों का प्रोडक्ट इज 306। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x², ठीक है, x² प्लस ये आ जाएगा x1 जा x इज इक्वल्स टू 306। और ये x² प्लस x ये इधर ले आओ -306 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी बन चुकी है। ठीक है ना। कॉन्जेक्टिव का ध्यान रखें ये चीजें। हाँ, एक बात और है, कई बार क्या रहता है कि ऐसे बोल दिया जाए कि प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर कॉन्जेक्टिव आर 150 मान लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड कॉन्जेक्टिव आर 150। तो क्या होगा उसमें, या टू इवन बोल दे, तब अपने को क्या करना है, तब x और x+1 नहीं होगा, अब होगा x और x+2। ठीक है ना। ओड है, ओड का मतलब ये हो गया ना कि भाई 3 है, 5 है, 7 है, 9, तब दो का फर्क आ गया। भाई इससे अगला कब आता है, जब +2 करें अपन। ठीक है ना। अपने वाले में तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको ये दिया होगा नेक्स्ट नंबर है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। इवन और ओड बोले तो एक नंबर x आएगा और नेक्स्ट आएगा x+2। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, लिख रहे हो, लिख लो। चलो नेक्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट है सेकंड का। रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन present age. रोहन मदर, यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक तो रोहन है और एक उसकी मदर है। रोहन मदर इज 26 year older than। अब उससे उसकी जो मम्मी है वो 26 year बड़ी है, तो अपन रोहन की एज मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू x। ठीक है। देन एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी, x+26 हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद में उनकी एज जो है, उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद में जो रोहन है वो तो हो जाएगा x+3 हो जाएगा ना। भाई आज कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद में 13 का,
और फिर उनकी मदर जो है वो मदर हो जाएगी x प्लस 26 तो थी अभी, और 3 साल बाद में +3 हो जाएगा, तो कहने का मतलब x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। ओके, अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है दोनों का, एक तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। बस, यानी ये वाली चीज इसमें सीखने वाली थी कि पहले उनकी प्रेजेंट एज मान लो x, एक की x प्लस 26 इससे ज़्यादा है, 3 साल बाद में इसमें भी +3 किया, इसमें +3 किया, और इस तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब इनका प्रोडक्ट आपको करना आता ही है। इसमें फर्स्ट x प्लस 29, हम उस फॉर्मूला से भी अपन कर सकते हैं, उस फॉर्मूला से करो तो ऐसे आ जाएगा कि x² प्लस ये a प्लस b यानी 3 प्लस 29 साथ में x प्लस ए बी यानी 3 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 360। x² प्लस ये हो जाएगा 32x प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27 और 87 हो गया, इज इक्वल्स टू 360। 360 इधर ले आओ, x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। x² प्लस 32x, ये इसमें से माइनस किया तो माइनस का आ जाएगा, 10 माइनस 7 इज 3, और क्या, हाँ 273 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। आ गया समझ में? चलो देखिए, सेकंड का लास्ट पार्ट है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक जैसी स्पीड से कवर करती है। भाई मान लो आपके पास बेटा ए से ट्रेन स्टार्ट होती है, ए से लेके बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो अपने पास 480 किलोमीटर की है, फिक्स है, ठीक है। अब इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब अगर इसकी स्पीड को है ना, इफ स्पीड विल बी लेस, अगर लेस हो जाती है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो वो जो टाइम है वो 3 आवर्स मोर लेती है, ज़्यादा लेगी। आपको सेम डिस्टेंस है इसके अंदर, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड आपको इसमें बतानी है। तो देखो एक्चुअली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट तक नहीं समझ में आता बच्चों के, है ना भाई, इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसको अपन देखेंगे कि भाई स्पीड विल बी लेस 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो इसमें पहले अपन स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये इस टाइप का है कि भाई मान लो हम बात करें, जैसे कोई गाड़ी है, पहले जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और वो जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है वो मान लो 5 घंटे में करेगी, ठीक है। कहीं जाना है भाई, जयपुर जाना है, मान लो 200 किलोमीटर जा रही है, 5 घंटे में कवर करती है। अब मैंने क्या किया कि स्पीड कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर। 8 जैसी स्पीड कम की, भाई मान लो मैंने 8 कम की तो 52 बची, 52 किलोमीटर पर आवर में वो कितना टाइम लेगी? अब आपके हिसाब से 5 घंटे से ज़्यादा लेगी या कम लेगी? स्पीड को कम करेंगे तो ज़्यादा लेगी, है ना भाई। हमने क्या किया है, स्पीड को कम किया है तो टाइम ज़्यादा लेगी, है ना, क्योंकि वो धीरे चलेगी। तो उसी डिस्टेंस को वही जयपुर जाने में 5 के बजाय वो 5.5, 6, 7 घंटे ऐसे लेगी। सेम इसके अंदर है कि अब हम एक बार स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं, तो अपनी स्पीड की स्पीड ये x किलोमीटर है, तो फिर टाइम कितना लेगी? अब एक फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो इन्हीं से निकल के आता है कि भाई जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो यहां से टाइम जो आया जिसको अपन पहला t1 मान लेते हैं वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 बाई स्पीड हमने मानी x, ये इतना टाइम आ गया, इतने घंटे, यानी टाइम जो है वो r में हमने लिया है। इतना आया समझ में। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि स्पीड को कर दिया कम, सेकंड टाइम इफ वी रिड्यूस स्पीड, अगर अपन स्पीड को कम करें तो अपनी स्पीड कितनी है x माइनस 8 हो जाएगी। जैसे उसमें 52 हुई है, 8 कम हमने की है, तो ऐसे ही पहले x थी तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब इसके हिसाब से टाइम कितना हुआ जिसको अपन सेकंड टाइम, दूसरा टाइम बोलते हैं, तो फॉर्मूला तो वही रहना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस तो वही रहनी है 480 अपॉन x माइनस 8, ये इतने घंटे हो जाएगी। अब अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अब ये बताओ कि t1 ज्यादा है या t2 ज्यादा है। मतलब कि ये वाला टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा भाई। टाइम स्पीड कम की तो ये वाला टाइम ज्यादा नहीं हो गया। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई हम 2 बार गए, एक वो ट्रेन गई जिसमें x किलोमीटर पर आवर था, एक वो ट्रेन गई जिसमें x माइनस 8 था, तो टाइम इसने ज्यादा लिया। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, कंडीशन ये है, समझो बात को, कि t2 माइनस t1 जो है वो 3 आवर्स है। ये बात आ गई क्या समझ में, कि दोनों का जो डिफरेंस का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो t2 माइनस t1 कितना है 3 आवर्स है। तो बस t2 अपना क्या था 480 बाई x माइनस 8 माइनस t1 जो है वो 480 बाई x इज इक्वल्स टू 3 आवर्स है। तो इसमें से ये 3 माइनस किया तो ऊपर ही कर देता हूं मैं, ये हटा के इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा एलसीएम लेके, x माइनस 8 इज एलसीएम, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड किया, x माइनस 8 कट गया, 480 इंटू एक्स आ जाएगा 480x, फिर माइनस वो x माइनस 8 इससे डिवाइड किया, x कट गया, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। ध्यान रहे ये भी आर में दिया हुआ है और ये भी आर में दिया हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा, समझ गए। अब यहां से 480x इसको अंदर किया, माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, भाई इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन पॉजिटिव बन गया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3/1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इससे तो ये कट गया, अपना ऊपर क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया 3680 नहीं, देखो 0 8 8 जा 64, 6 कैरी और 8 4 जा 3840 आएगा, है ना। डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको तो 3 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू इसको किया 3840, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ये बन जाएगा, इनका सम करके देखो 11 प्लस 4 15, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो क्यों नहीं इस 3 को फिर डिवाइड ही कर दो, यहाँ से सीधा भी अपन कट कर सकते थे, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, भाई यहाँ 2 मेथड हैं, या तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 24x इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा, फिर उसको हर टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दो, एक मेथड तो अपना ये है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इस 3 को पहले ही डिवाइड कर दो ना, ये पहले से ही शॉर्ट बन जाए, इसको डिवाइड बाई 3 किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा, ये आ गया, यानी अपना बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1280, लेफ्ट में ले आओ इसको, माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
ठीक है ना। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, एक बार दोबारा देख लो क्या करना है, बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्टेंस सेम रहनी है, 2 बार ट्रेन गई या एक ट्रेन 2 बार मान लो या 2 ट्रेन मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 स्पीड के साथ गई, पहले हमने x मान ली, फिर दूसरी स्पीड x माइनस 8 मान ली। हमें क्वेश्चन में डिफरेंस टाइम का दे रखा है, घंटे का, 3 घंटे का डिफरेंस दे रखा है, तो दोनों का टाइम निकालो कि भाई पहली ट्रेन ने कितना टाइम लिया, दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया, दोनों का डिफरेंस कर दो इक्वल्स टू 3 कर दो। हमने ये x स्पीड माना, फिर टाइम ये निकाल दिया, दूसरा टाइम ये निकाल दिया, फिर t2 माइनस t1। कंडीशन क्वेश्चन की ये थी 3 आवर्स, हमने ये लिखा, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इनको सोल्व करने के बाद में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 अपनी जनरेट हो गई। ठीक है, इस तरीके से आएगा।